भक्ति काल में भक्ति एक महत्वपूर्ण विषय था। आज जो बात कर रहे हैं वो भक्ति से जुड़ी कविताओं की कर रहे हैं। भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं वो किस तरीके से इन कविताओं में दिखाई पड़ती है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप भक्ति शब्द की बात कर ले। भक्ति जो है भज धातु से उत्पन्न है। भज धातु का मतलब है भजना। अब हम देखते हैं कि भक्ति के कितने प्रकार हैं। उससे पहले हम ईश्वर के जो दो स्वरूप हैं, एक है सगुण और एक है निर्गुण। सगुण रूप में ईश्वर जो है रूप और गुण सहित होता है। निर्गुण में ईश्वर जो है वो निराकार होता है, उसका कोई रूप और गुण जो है निर्धारित नहीं होता है। जो भी कविताएं की गई हैं ईश्वर के इन्हीं दो स्वरूपों को लेकर के की गई हैं। लेकिन भक्ति करने के जो कई प्रकार हैं, दोनों तरह के जो ईश्वर की वंदना की गई है उसके लिए जो भक्ति की पद्धति अपनाई गई है, जो भक्ति के तौर तरीके अपनाए गए हैं, उसके आधार पर हम बात करें तो भक्ति के कुछ जो स्वरूप हैं वो उभर करके आते हैं, जिसको आपको कविता के भीतर पहचाननी है, उन्हें जाननी है और उन्हें समझनी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि भजना मतलब भजन। कुछ लोग भक्ति जो है वो भजन के जरिए करते हैं। कीर्तन, ईश्वर के कीर्तन करके भी लोग जो हैं, आप देखते होंगे अमूमन कॉलोनियों में, मोहल्लों में कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। तो कीर्तन भी एक भक्ति का तरीका है। इसी तरीके से श्रवण। अब कुछ लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो गीता का पाठ या रामायण का पाठ या इसी तरीके से श्रवण मतलब सुन कर के भक्ति करते हैं। तो भजन, कीर्तन, श्रवण जो है ये कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं भक्ति के। इसी तरीके से नाम, जप, तप। तो नाम स्मरण करके भी भक्ति होती है, ईश्वर का नाम लेकर के भी भक्ति होती है। कुछ लोग जपते रहते हैं, नाम मन ही मन उसको जपते रहते हैं। कुछ लोग तपस्या करके भक्ति करते हैं। तो इसी तरीके से दास्य भक्ति है और इसी तरीके से जो है सख्य भक्ति है। अब कुछ तो मतलब पद्धति हैं और कुछ में भक्त जो हैं किस तरीके से ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करते हैं उसके तरीके हैं। अब आप देखिए कि दास भक्ति में क्या होता है। ईश्वर का दास बन कर के भक्ति की जाती है। अब हनुमान राम के दास के रूप में पूरे जीवन जो है उनके साथ जुड़े रहे, उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। तो राम जो है वो हनुमान जो है राम के वो दास भक्त कहलाते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ देखिए कि अर्जुन है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध जो है वो सख्य और सखा भाव से जुड़ा हुआ था। तो सखा भक्ति का एक जो रूप है वहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो अर्जुन जो है सख्य भक्ति, ईश्वर को सखा के रूप में मान करके उसकी भक्ति करना, और एक है ईश्वर को दास मान करके भक्ति करना। तो भजन, कीर्तन, श्रवण, जप, तप, नाम, स्मरण और दास्य और सख्य, ये भक्ति के कुछ प्रकार हैं जो कविता में अगर आप देखते हैं तो उसको आप समझ लीजिए कि इस प्रकार की भक्ति इस कविता में अभिव्यक्त हुई है, या इस प्रकार की प्रार्थना जो है कवि ने ईश्वर से की है। तो आप उस पूरे स्वरूप को समझ पाएंगे। हम अभी ये छोटी सी वीडियो आपको भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए जारी कर रहे हैं। हम अगली वीडियो में भक्ति के जो काल के जो विभिन्न प्रसंग है, किस तरीके से भक्ति काल की विशेषता रही है कविता की, उस पर बात करेंगे।